एक और लिटरेचर में बात आती है, बहुत बड़े डॉक्टर हुए हैं, डॉक्टर केंट अपने टाइम के अमेरिका के बहुत बड़े डॉक्टर थे, MBBS MS। उनकी वाइफ बीमार हो जाती है, बड़ी एज थी उसकी, अब 60 के करीब थी, और उसको नींद ना आने की बीमारी थी। ओके, तो सब जगह से उन्होंने इलाज कराया पर उसकी नींद का कोई समाधान नहीं था, उसको नींद बिल्कुल नहीं आती थी। और डॉक्टरों ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अगर इस तरह स्लीपलेस रहती रही तो ये ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो पर डॉक्टर साहब ने अब दिन से पूरा जोर लगाया पर कोई समाधान नहीं। तो उनकी वाइफ उनको रिक्वेस्ट करती है अभी यहाँ एक पास में होम्योपैथी का डॉक्टर, आपने सब जगह से मेरा इलाज करा दिया है, अब मर तो मैंने जाना ही है, तो आप काइंडली मेरे को उस डॉक्टर की भी दवाई ट्राई करा दो। तो वो उसको झिड़क देते हैं, उसकी बात को ज़्यादा गौर नहीं फरमाते। ओके, तो एक दो दिन के बाद वो फिर दोबारा उनको कहती है अभी डॉक्टर साहब मैंने मर जाना है, ये तो निश्चित हो गया है, तो पर अगर आप मेरे को उसकी मतलब आई विल फील ओब्लाइज्ड, मैं तो मेरी अंतिम इच्छा मान के आप उस डॉक्टर की दवाई काइंडली ज़रूर करा दें। तो वो मान जाते हैं अनमने मन से और उसके पास जाते हैं। वो डॉक्टर उनकी केस हिस्ट्री लेते हैं और उनको 2 पुड़ियाँ दवाई की देते हैं और कहते हैं भी ये घर जाके आपने एक पुड़ी ले लेनी है। एक पुड़ी लेने के 5-10 मिनट के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, नींद आनी शुरू हो जाएगी। अगर नहीं आती तो फिर आपने 15-20 मिनट के बाद दूसरी पुड़िया भी ले लेनी है। उस वक्त पुड़िया बना कर देते थे डॉक्टर। हम लोगों ने भी जब सीखा है तो उस वक्त तक सन 1990-92 तक पुड़िया बना के देते थे, उसमें पाउडर में थोड़ी सी दवाई डाल के और उसकी पुड़िया बना के देते थे। डॉक्टर SD शर्मा के पास हम एज लर्नर वो हमारे से पुड़िया बनवाया करते थे दवाई। तो एनीवे वो 2 पुड़िया लेके घर जाती है और 1 पुड़िया लेती है और प्रभु की कृपा देखो कि 1 पुड़िया लेने के बाद उसको 10 मिनट के बाद नींद आ जाती है और बहुत गहरी नींद आती है। सुबह वो उठती नहीं है और डॉक्टर केंट ये सोचते हैं भी ये शायद मारी गई है, उसकी नब्ज वगैरह चेक करते हैं, स्टेथो से देखते हैं नहीं चल रही है। वो कहते कोई बात नहीं, वेट करते हैं। वो अगला दिन भी पूरा सोई रहती है। तीसरे दिन उठती है तो ऐसे फ्रेश जैसे एक छोटा बच्चा जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड है उस तरह की अवस्था में उठती है। तो ये होम्योपैथी का जो कमाल है, ये डॉक्टर साहब जब देखते हैं डॉक्टर केंट तो वो अपना उनके अंदर 6th सेंस डेवलप हो जाती है भी ये जो चीज़ है, ये जो होम्योपैथी है, ये कोई मामूली बात नहीं है। हम लोग मतलब इसको ट्रस्ट नहीं करते बीइंग एलोपैथिक डॉक्टर्स, पर जिसने भी ये बनाया है इस साइंस को समझना चाहिए और करना चाहिए। द डे ऑनवर्ड, उस दिन के बाद उन्होंने अपनी एलोपैथी की सारी प्रैक्टिस बंद करके होम्योपैथी के ऊपर वर्क करना शुरू किया और बहुत बड़े लर्नेड होम्योपैथी के डॉक्टर हुए हैं। लेक्चर्स ऑन होम्योपैथी, ये पुस्तक उनकी जो है हर एक होम्योपैथी इस पुस्तक को स्टडी करता है और अपने रेफरेंस में रखता है। तो ये मेरी स्टोरी सुनाने का सिर्फ इतना पर्पज़ था कि थोड़ा सा हमारा इंटरेस्ट ये इस होम्योपैथी की तरह डेवलप हो भी ये होम्योपैथी जो है ये आफ्टर क्या चीज़ है जो मतलब इतने बड़े बड़े डॉक्टरों ने इसके ऊपर काम किया है और वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। दुनिया की लगभग 25% आबादी जो है होम्योपैथी के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दी है, पर यह अभी संख्या बहुत कम है। हमें होम्योपैथी के ऊपर बहुत मेहनत करनी है और इसको जनमानस तक जन जन तक ले जाने के लिए अनथक प्रयास करने की ज़रूरत है
सेवा करने की ज़रूरत है। और जो हमारे जिस तरह के स्टार्टअप में मैं पिछले 10 साल से वर्क कर रहा हूँ, इतनी पॉवर्टी है कि लोगों के पास कंसल्टेशन की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं है, दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है। मरीज आता है, आके ये कहता है डॉक्टर साहब जो कुछ करना है आपने करना है। और उधर हमारे गुरुजी की भी ये प्रेरणा है कि हमने सब कुछ निःशुल्क करना है, किसी से कोई पैसे की बात नहीं करनी, किसी भी पेशेंट से। जो हमारा हिमगिरी चैरिटेबल ट्रस्ट है वहाँ पर ये बड़े सख्त निर्देश हैं, नो कैश हैंडलिंग। डॉक्टर ने कैश के बारे में कोई बात नहीं करनी है। दवाई अपने पल्ले से अपने संस्थान से देनी है और पेशेंट को ठीक करने के लिए जी जान से मेहनत करनी है। इसी कंसेप्ट के साथ ये जो होम्योपैथी के ट्यूटोरियल्स हैं ये शुरू किए जा रहे हैं ताकि हम जनमानस तक होम्योपैथी को लेके जा सकें। आने वाले सेशंस में मैं होम्योपैथिक प्रॉब्लम्स के ऊपर 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, टेस्टिमनी केसेस हैं जो हमने पिछले 15-20 साल 40 साल में ठीक किए हैं और उनके रेफरेंस हमारे पास अवेलेबल हैं, वो मैं आप सबसे शेयर करूंगा। उनको क्या दवाइयाँ दी गई ये भी शेयर करूंगा और मैं बिल्कुल सबको सारी चीज़ ओपनली बता दूंगा ताकि आप किसी अच्छे होम्योपैथ की कंसल्टेशन में आप अपनी दवाई ले सकें और जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। इन बातों के साथ मैं आज के सेशन को क्लोज़ करता हूं और भविष्य में मैं जल्दी ही आपके समक्ष दोबारा पेश होऊंगा। धन्यवाद।